अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और उससे पहले तमाम बड़ी टीमें जो अपनी सीरीज़ खेलेंगी वो वर्ल्ड कप के लिए उनकी तैयारी की सीरीज़ होगी और पाकिस्तान के लिए ये अहम सीरीज़ है श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका में ये T20 सीरीज़ जिसमें बातें चल रही हैं कि कौन से खिलाड़ी टीम में जगह बनाने में कामयाब होंगे और कौन बाहर होंगे। मुशावरत जारी है। कहा यह जा रहा है कि मास सदाकत और अहमद दानियाल को श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में मौका मिल सकता है। और वर्ल्ड कप के लिए जहां तक बात चल रही है, शादाब खान और हारिस रऊफ की वापसी के हवाले से भी इस पर डिस्कशन हो रहा है। जो श्रीलंका की 3 मैच की सीरीज़ है वो 7 से 11 जारी रहेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, क्या समझते हैं आप इस वक्त जो सिनेरियो बना है वर्ल्ड कप की तैयारी को लेके? ये 3 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल गया उन लड़कों को जो कि बिग बैश खेल रहे हैं कि वो वहाँ कंटिन्यू रखें। कौन टीम में जगह बनाएगा और कौन बाहर होगा, क्या दिख रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज ये पाकिस्तान की होगी, क्योंकि इसमें एक्चुअल आपको एक पिक्चर सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान का आगे प्लान क्या वर्ल्ड कप के लिए और कौन से जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, कौन से प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा क्रूशियल और स्पेशली जो बिग बैश लीग है, क्योंकि जो इंटरनेशनल आपका जो बायोलैटरल सीरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइडेड होती हैं। वो उसमें जब आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में जा रहे हैं तो लीग से ज्यादा मेरा ख्याल है कि उन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए और उन कंडीशंस पे। अगर आपने जो आपके प्लेयर्स बिग बैश में खेल रहे हैं, अगर आपने उनको कंसीडर करना है वर्ल्ड कप के लिए, तो डेफिनेट उनको श्रीलंका में मौजूद होना चाहिए और पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, क्योंकि एक मोमेंटम आपने बिल्ड करना होता है, एक आपने टीम कम्बिनेशन बनाना होता है और आपने एक अपनी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप से पहले मुकम्मल करनी होती है। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी आपकी टीम के मुकम्मल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मुकम्मल होने चाहिए और सबके सब वहाँ पे हिस्सा लें। अच्छा रऊफ, ये बताइएगा कि इसमें ये भी तो बात है ना कि ठीक है वहाँ पे वो क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं, सब यही कहना है कि वहाँ पे क्रिकेट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है, बट लोकेशन का भी तो फ़र्क है ना, कंडीशन भी तो बिल्कुल श्रीलंका में मुख्तलिफ होंगी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि देखें जब तक आप उन कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को उसमें ट्रांसफर या मॉडिफाई नहीं करते, उस वक्त तक आप जितनी मर्जी कम्पिटेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं या जितनी मर्जी क्वालिटी वाली क्रिकेट आप खेल रहे हैं उसका फर्क पड़ जाता है। आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जो काउंटी सीजन होता है उसमें पूरा साल वो बड़ी क्वालिटेटिव क्रिकेट खेलते हैं, मगर जब वो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचेस पे तो वहाँ पे वो 3-0 से स्ट्रेट अवे एशेज हार जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा काउंट करता है कि आप जिन आप कंडीशंस पे आपने खेलने के लिए जाना है उनसे आमांग होने के लिए आपको पहले से वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, आपको या जो सिचुएशंस है उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है उसको अडॉप्ट करना आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से ये। अच्छा, ये बताइएगा कि शादाब खान और हारिस रऊफ की वापसी का भी चल रहा है। हारिस रऊफ तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो बिल्कुल ही अलग बॉलर लगने लगते हैं वहाँ वो जाके जिस तरह की बॉलिंग कराते हैं। शादाब की परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार रही है, हमें तो एक बैटिंग ऑलराउंडर की वैसे ही ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको लगता है उनको टीम में शामिल करना ये सही फैसला होगा? देखिए, एट द नेक ऑफ द टाइम मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुरुस्त फैसला है, क्योंकि आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो जुलाई से दिया हुआ और अभी तक दिसंबर आ गया, 6 माह हो गए हैं। वो अनफिट है, पाकिस्तान की तरफ से किसी मैच में उन्होंने परफॉर्म ना तो वो पार्टिसिपेट किया और ना उसमें परफॉर्म किया। तो आप सडनली एक वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले जहाँ पे कंडीशंस टोटली डिफरेंट है, तो वहाँ पे आप उनको टेस्ट एंड ट्राई करना और फिर जब अगर आपने वहाँ पे अगर किसी स्पिनर को वहाँ पे खिलाना है श्रीलंकन कंडीशन में, तो वहाँ पे उसको पूरा फिर 4 ओवर्स करवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म करें कि आया शादाब खान इस काबिल है कि वो श्रीलंकन कंडीशंस में 4 ओवर का अपना कोटा मुकम्मल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हमने एशिया कप देखा जो श्रीलंका में हुआ था और उसके बाद जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें ये लोग अपना कोटा भी मुकम्मल नहीं कर पाए थे, और स्पेशली चैंपियन ट्रॉफी में। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा कि अगर आपने एज ए स्पिनर उसको टीम में खिलाना है तो फिर क्या वो इस काबिल हैं कि वो अपनी वो बॉलिंग का जो कोटा है वो मुकम्मल कर सकें। ठीक है, और हारिस रऊफ के लिए क्या कहेंगे? फास्ट बॉलिंग के तो और भी ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि नए ऑप्शन पे जाना चाहिए, क्योंकि ये यूजलेस चीज़ें हैं जो बार बार हम ट्राई एंड टेस्ट करते जा रहे हैं। पिछले 6 आपके सामने आईसीसी के इवेंट हो गए, हम सब ने इनको बार बार ट्राई एंड टेस्ट कर चुके हैं और बार बार आईसीसी इवेंट्स में इनका फेलियर हो चुका है। तो आप क्यों बजाय यंगस्टर पे जाने के बजाय एक दफ़ा फिर उनको क्यों आजमाना चाह रहे हैं?
तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा जिस तरह लास्ट अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था, आप इंडिया से भी हार गए थे, अमेरिका की नौवार टीम से भी हार गए थे, आप पहले राउंड से बाहर हो गए, चैंपियन ट्रॉफी जो आप खुद होस्ट कर रहे थे 4 दिन में उससे बाहर हो गए, फिर एशिया कप में आपने 3 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेले, तीनों मैचेस आप हार गए, उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी ये रिजल्ट आया, तो बार बार ये बातें उठती रही। तो एक मेरा ख्याल है कि डिसाइसिव आपको कदम लेना चाहिए इस वर्ल्ड कप से पहले। ठीक है, मूविंग ऑन बात करते हैं। प्रेसिडेंट कप का फाइनल जारी है जिसमें 164 रन पे पीटीवी की टीम आउट हो गई है। केआरएल इस टारगेट को चेस करने के लिए जा रहा है। रऊफ, पहले तो इस मैच से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये बताइए, क्या देख रहे हैं, क्या केआरएल आराम से जीत जाएगा? देखिए, जिस तरीके से केआरएल ने सेमीफाइनल जीता है सुई गैस जैसी बड़ी स्ट्रांग टीम के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है कि उनके बहुत ही क्लियर चांसेस हो चुके हैं, क्योंकि जो ब्रेव एंड बोल्ड क्रिकेट उन्होंने खेली है सेमीफाइनल में। आप देखें कि सेमीफाइनल में जो सुई गैस की टीम है वो उसको नॉर्मल टीम आप नहीं ले सकते। उसमें मिसबाउल हक हेड कोच थे, मोहम्मद हफीज दूसरे कोच थे, साथ मेंटोर थे, अजहर अली बैटिंग कोच थे, उसमें शान मसूद आपके टेस्ट कैप्टन उस टीम को लीड कर रहे थे, उसमें कामरान गुलाम खेल रहे थे, उसमें साजिद खान खेल रहे थे, उसमें आपके जो करंट यानी कि पूरी की पूरी लाट उसमें थी, तो उसको 242 रन से नहीं करने दी है जो आपकी केआरएल की टीम ने। उसमें अरशद इकबाल ने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है, 42 रन देकर उन्होंने 5 विकेट ली और आउट क्लास करके रख दिया सुई गैस को। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ये तो अब बहुत ही एक आसान टारगेट होना चाहिए ये जो केआरएल की टीम है, और उनका एक विनिंग मोमेंटम मेरा ख्याल है कि उनका बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वो भी चल रही है, जैसे जैसे आपने कहा जिस तरह से खेले आज भी वो उसी तरह से खेल रहे हैं। 3 ओवर में 27 रन है, जबकि वो 165 बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो आज भी अपने अंदाज में ही खेल रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। टैलेंट कैसा दिख रहा है इस प्रेसिडेंट कप में आपको? देखिए, टैलेंट इसमें नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है। शमाइल हुसैन है, उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। उसके बाद आपके जो शाहजेब खान है, वो तो मैं अंडर 19 से उनको फॉलो कर रहा हूँ। 159 जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ किया था और पूरी वर्ल्ड की अटेंशन उन्होंने ली थी, तो उसके बाद से अभी तक इस इवेंट में भी उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। तो इसके अलावा भी 1-2 प्लेयर्स हैं, उनका बहुत अच्छा उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अच्छा है। मगर आप देखें कि इसका पैरेलल इंडिया में विजय हजारे कप हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा खेल रहे हैं। 1 for 35 उन्होंने कल किया, कोहली ने 125 किया। उससे पहले वो जो एक और उनके अंडर 19 प्लेयर हैं, उन्होंने 155 की एक बड़ी इनिंग खेली है। तो सूर्यवंशी ने 194 प्लेयर है, अगर वो भी यहाँ पर मौजूद होते तो वैभव सूर्यवंशी ने 194 किए, 74 रन 50 ओवर के मैच में करके एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, बड़ा नया रिकॉर्ड बनाया 74 रन करके। साद बेग को आप कैसा देख रहे हैं? डोमेस्टिक में भी अभी आपने देखा उन्होंने 1000 रन भी किए और अभी यहाँ पे भी खेल रहे हैं। कुछ उनके अंदर कुछ दिख रहा है आपको टैलेंट ऐसा कि वो आगे जा सके? देखिए, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, बहुत ही आउट, और काफी अरसे के बाद कोई ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान को मैसर आया जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ना सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बल्कि लिस्ट ए में भी और T20 में भी। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा ही उन पे एक नजर रखनी चाहिए जो पाकिस्तान की सिलेक्शन टीम है उसको, और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा असासा साबित हो सकती है आगे जाकर। ठीक है, अब बात करते हैं सारी दुनिया को जिस मैच का इंतजार है। अब ऑल्दो ये एशेज सीरीज तो 11 दिन में ही ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज भी रिटेन कर ली और बेसबॉल का भी जो है वो काम तमाम कर दिया, लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट का सबको इंतजार रहता है। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पैट कमिंस और नेथन लायन नहीं है इस टीम में, और साथ में इंग्लैंड में देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर, ऑली पॉप नहीं है। योर थॉट्स ऑन द गेम? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो 1 साइड सीरीज हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, और दूसरा जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस टीम है, इस पर कोई डाउट नहीं। इंग्लैंड की टीम कोई ऑर्डिनरी टीम नहीं है, बहुत ही आउटस्टैंडर्ड एक्सेप्शनल प्लेयर उसमें खेल रहे हैं। मगर जो उनका एटीट्यूड है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसमें बेसबॉल का इतना ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि जिस प्लेयर की जो नेचर होती है, आप बेन स्टोक्स को नहीं खेल सकते कि वो डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। आप उसको जो दूसरे उनके बैट्समैन है, क्रॉली हैं या बाकी हैं, ऑलिव पॉप है, उनको ये आप डिफेंसिव क्रिकेट का नहीं कह सकते। उनकी नेचर ऑफ जो प्ले है वही इस तरह का है। उसके बाद उनके पास बॉलर्स भी अच्छे, मगर थोड़ा सा एटीट्यूड का इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मैंने देखा था कि एक या जब 2 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद लग रहा था दूसरे टेस्ट में वो बोर होना शुरू हो गए और एटीट्यूड प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। यही चीज उनकी इंग्लैंड में हो रही है।
और बजाय के बार बार कोचेस को चेंज करने पे और बजाय बेसबॉल पे क्रिटिसाइज करने पे मेरा ख्याल है वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, करें और बेहतर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हमारे साथ है, अब्दुल रऊफ अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।